सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने खूबसूरत मौका मेरी और आपकी जिंदगी में दिया है कि मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन की हुजूरी में आए। यकीनन मेरे लिए और आपके लिए ये वक्त बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि इस वक्त हमारा जो बातें हैं, हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो सीधे सीधे हमारे प्रभु से होती है। जी हाँ, आज परमेश्वर के वचन में आपको एक गवाही की ओर ले जाना चाहती हूँ। जब इस गवाही को मैं पढ़ती हूँ और सुनती हूँ तो यकीनन दिल खुशी से झूम उठता है, क्योंकि ये गवाही इतनी खूबसूरत जो है। जी हाँ, अगर मैं और आप भजन संहिता उसके 37 वर्स 25 में जाएंगे, साम 37 वर्स 25 में जाएंगे, तो यहाँ बहुत ही खूबसूरती से प्रभु का वचन कहता है, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, पर ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। कितनी खूबसूरत गवाही है ना। जी हाँ, राजा दाऊद यहाँ पर अपनी जिंदगी के हर एक उन हिस्सों को देखते हुए अपने जीवन के उन अनुभवों को आपके साथ और मेरे साथ बांटते हैं, और वो अनुभव कोई सामान्य अनुभव नहीं है मेरे प्रियो। और वचन कहता है क्योंकि मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। इस गवाही को वो अपनी जिंदगी के एक बहुत लंबे अनुभव से होकर गुजरते हुए लिखते हैं। इस गवाही को जहां पर वो कहते हैं कि वो धर्मी को ना तो उन्होंने कभी त्यागा हुआ देखा है और ना ही उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते देखा है। तो जब इतनी खूबसूरत आशीष और इतनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचन की जब जुड़ी हुई है, तो मेरे लिए और आपके लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर धर्मी कौन है? धर्मी हम कैसे कहलाए जा सकते हैं? क्या मनुष्य अपने आप को धर्मी ठहरा सकता है? लेकिन परमेश्वर के वचन की खूबसूरती कुछ ऐसी है कि मुझे और आपको हमारे सवालों के सारे जवाब मिल जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप धर्मी हैं या नहीं, हम परमेश्वर के वचन की हुजूरी में देख सकते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी प्रतिज्ञा रखी है। अगर मैं और आप लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 13 पद के अंदर आते हैं, तो एक बहुत ही प्यारी सी बात यहाँ आपको और मुझको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर 2 प्रार्थनाएं मैं और आप देखते हैं। अगर मैं और आप इसके पहले उधर पद में देखते हैं, वहां यहाँ पर हम 2 प्रार्थनाओं को देखते हैं। यहाँ पर एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति की प्रार्थना के बारे में प्रभु का वचन कहता है। यहाँ पर वचन कहता है 13 पद के अंदर, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। जी हाँ, कितनी खूबसूरत प्रार्थना यहाँ पर एक चुंगी लेने वाला कर रहा है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में वो आया है, अपनी दशा और अपनी हालत और हालात को वो देख पा रहा है कि कहाँ प्रभु है और कहाँ मेरा जीवन है। और वचन कहता है कि वो अपनी आंख भी परमेश्वर की ओर उठा नहीं पा रहा है, स्वर्ग की ओर उठा नहीं पा रहा है। और हमारे यीशु ने एक बहुत ही प्यारी सी बात 14 पद के अंदर में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को चला गया। तो कितनी प्यारी बात है ना। यहाँ पर यीशु मसीह आपको और मुझको कहते हैं। जब मैं वचन को पढ़ रही थी तो यूहन्ना के बारे में मैं सोच रही थी। जी हाँ, जब प्रकाशित वाक्य को मैं और आप पढ़ते हैं तो मैं और आप देखते हैं जहां पर यीशु मसीह के साथ जब यूहन्ना का एनकाउंटर होता है, मुलाकात जब उनकी होती है, तो एक बहुत ही प्यारी सी बात जो मुझको और आपको हैरान करेगी, वहां पर लिखा है कि यूहन्ना मुर्दों के समान यीशु के चरणों पर गिर पड़ा। जबकि मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो, यूहन्ना एक ऐसा चेला था जो यीशु मसीह के कंधे पर, उसके सीने पर सर रख करके बैठा रहने वाला वो चेला था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब वो यीशु की महिमा को देख रहा है, उसको अपनी दशा याद आ रही है। मनुष्य की अपनी दशा जो मानवीय स्वभाव में वो होता है, उसे वो दिखाई दे रहा है और वो परमेश्वर की तेज को देख रहा है। और वचन कहता है कि वो मुर्दों के समान प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा, जो उसके सीने पर सर रख करके लेटा करता था। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। यशायाह के बारे में मैं और आप अगर देखें, यशायाह 6 अध्याय उसके 5 पद के अंदर में एक बहुत ही प्यारी सी बात यशायाह कहते हैं। और यशायाह कहते हैं कि मैं तो अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की कुछ ऐसी ही खूबसूरती होती है मेरे प्रियो, जहां मैं और आप, हम क्या हैं ये भले दूसरों को दिखाई ना दे, लेकिन 2 लोगों के बीच में वो बातें हो जाती हैं, एक हमारे प्रभु के सामने और एक खुद हम अपने आप को जैसे शीशे में देख रहे हो। हमारी सारी कमियां और हमारी सारी घटियां खुद हमारे सामने नजर आने लगते हैं, जैसे यशायाह को आने लगे, जैसे चुंगी लेने वाले को आने लगे, जैसे यूहन्ना को आने लगे। और वचन कहता है
कि ये वो लोग थे मेरे प्रियो जिसे परमेश्वर ने अपना दर्शन और अपना प्रकाशन दिया। और यही यशाया है जिसके विषय में प्रभु आगे कहते हैं कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपनी जिंदगी को अपने परमेश्वर के सामने रखते हैं, वचन की हुजूरी में आते हैं, हो सकता है मेरे और आपके जीवन में भी कुछ उन हिस्सों को मैं और आप देख लेते हैं, हमसे हमारा ही एनकाउंटर हो जाता है। और जब एनकाउंटर होता है तो वहां पर एक खूबसूरत बात होती है। जब हम परमेश्वर के वचन से हमारा सीधे बातचीत होने लगती है, हमें हमारी कमी और घटियां दिखाई देने लगती हैं, और उसी वक्त हमारी जिंदगी में एक नया सा बदलाव आता है। और उसी वक्त मेरे प्रियो, मनुष्य आपको समझे ना समझे, मगर प्रभु की दृष्टि में मैं और आप धर्मी ठहरा दिए जाते हैं। जी हाँ, एक धर्मी व्यक्ति का जो सबसे बड़ा और खूबसूरत स्वभाव होता है वो ये होता है मेरे प्रियो कि वो प्रायश्चित करने वाला मनुष्य का हो जाता है। वो अपने आप को शून्य कर देता है परमेश्वर के आगे, वो अपने आप को दीन कर देता है परमेश्वर के आगे, और वो प्रभु के आगे धर्मी ठहराया जाता है। और वचन बहुत ही खूबसूरती से कहता है, जैसे हमने देखा कि ना तो धर्मी त्यागा जाएगा, ना तो वो उसका वंश टुकड़े मांगेगा। और अगर मैं और आप भजन 55 उसके 22 पद को देखें तो यहाँ लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। जो उपाधि मेरे प्रभु और आपके प्रभु पिता के वचन की हुजूरी में जब मैं और आते हैं, पिता की उपस्थिति में जब आते हैं, एक खूबसूरत उपाधि आपको और मुझको मिलती है। और उस उपाधि के साथ बहुत ही खूबसूरत वायदे जुड़े हैं। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत की आशीष दे।